पति ने जिस पत्नी को चरित्रहीन कहकर ठुकरा दिया था, आज वही पति उसी पत्नी के पैरों में गिरकर माफी मांगता नजर आया। फिर जो हुआ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के शुरुआती सालों में सरिता को लगता था कि राकेश से बढ़कर कोई नहीं। सुबह की चाय से लेकर रात की थकान तक दोनों एक दूसरे में खुद को ढूंढ लेते थे। छोटी सी आर्या की किलकारियां घर को मंदिर बना देती और राकेश, जो नौकरी के बाद थका हारा लौटता, बेटी को गोद में उठाकर सारी थकान भूल जाता। सरिता रसोई में गुनगुनाती, राकेश अखबार मोड़कर मुस्कुराता और दुनिया उन्हें पूरी लगती। उस पूरेपन में कोई दरार नजर नहीं आती थी, कम से कम शुरू में तो नहीं। दरार तब आई जब मोहल्ले का पड़ोसी नीलेश अक्सर घर के छोटे मोटे काम में हाथ बंटाने लगा। सिलेंडर उठवाना हो, अचानक खराब हुए पंखे की स्क्रू कसनी हो या किराने की बोरियां ऊपर तक पहुंचानी हो, नीलेश खामोशी से आकर मदद कर देता। सरिता ने उसे हमेशा एक परिवार सा माना, क्योंकि वह उनकी बूढ़ी पड़ोसन का अकेला बेटा था। राकेश पहले पहल कृतज्ञ होता, अच्छा लड़का है, समय पर हाथ दे देता है। फिर कभी कभी उसके माथे पर एक हल्की लकीर उभरने लगी, जो मुस्कान के बीच भी नहीं मिटती थी। एक शाम राकेश देर से लौटा। दाल की खुशबू थी, लेकिन कमरे में एक ठहराव भी। सरिता ने प्लेट सजाई, पानी रखा और सहजता से बोली, नीलेश ने सिलेंडर चढ़वा दिया, मैं तो अकेली रह जाती। राकेश का चम्मच थम गया। उसने निगाह उठाई, फिर झुका ली और जैसे कुछ भीतर सरक गया। रात के सन्नाटे में उसने पहली बार पूछा, नीलेश कितनी बार आता है? सवाल सीधा था, पर आवाज में एक अनदेखा कांटा छिपा था। सरिता ठिठकी, जब जरूरत पड़ती है बस उतना ही। दिन बदले, सवाल बदला नहीं। हर बात में, हर छोटी हंसी में, हर अनकहे में एक परछाई घुल गई। अगर सरिता देर से दरवाजा खोलती तो राकेश की आंखें पल भर को चुप जातीं। अगर फोन बजता और दूसरी तरफ पड़ोस का हालचाल होता तो राकेश का गला सूख जाता। वह अपने मन को समझाता, मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, पर शक की बेल उंगलियों से सरक कर सीने तक लिपट आई थी। एक शाम उसने अखबार मेज पर पटक दिया, तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में किसी और की मौजूदगी अच्छी लगने लगी है ना? सरिता के लिए यह वाक्य बिजली सा था। उसने पहली बार तेज आवाज में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी घरवाली, तुम्हारी बेटी की मां। मैं किसी हद तक समझ सकती हूं तुम्हारी थकान, पर यह जहर कहां से ला रहे हो? राकेश ने होंठ भींचे। सब लोग यही कहते हैं, जब जब मैं नहीं होता वो घर में होता है। क्या संयोग रोज रोज होता है? सरिता रो पड़ी, तुम मेरे सच को लोगों के शब्दों से नाप रहे हो। बात यहीं से बिगड़ी और बिगड़ती चली गई। राकेश ने खुद को न्याय का मुखिया समझ लिया। उसने अपने भीतर बैठे जज के सामने हर हंसी को, हर बात को सबूत बनाकर रख दिया। आर्या बीच में आती तो दोनों खामोश हो जाते, पर हवा में नमक घुला रहता। एक रात झगड़ा हद पार कर गया। राकेश ने चोट पहुंचाने को चुने हुए शब्दों से तीर चलाए, तुम्हारी नजरें साफ नहीं रहीं, तुम्हारा चरित्र, मैं अब इस घर में तुम्हें नहीं रख सकता। यह कहते समय उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों के पीछे भय था, जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। सरिता ने आखिरी बार कहा, मेरे सच को तुम्हारे शक से मत तौलो। पर सच की कीमत वहां किसी ने नहीं सुनी। दरवाजा खुला और सरिता को बाहर का आकाश मिला, असीम पर बेघर। उसने कांपते हाथों से छोटी आर्या का स्कूल बैग उठाया, 2 जोड़ी कपड़े एक थैले में डाले और बिना किसी शोर शराबे के चौखट पार कर गई। आर्या की उंगलियों में एक हकबकाहट थी, मां, हम कहां जा रहे हैं? सरिता ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ी देर हवा लेने। पर यह हवा बहुत लंबी होने वाली थी। पीछे कमरा बंद हुआ तो जैसे एक उम्र बंद हो गई। मायके ने उम्मीद से बुलाया नहीं था, पर सरिता गई। दरवाजे खुले, पर दिल सिकुड़े हुए थे। भाई ने सूखे स्वर में पूछा, कितने दिन की बात है? मां की आंखों में चिंता थी, पर होठों पर समाज का डर। सरिता समझ गई कि उसे छत मिल सकती है, घर नहीं। रात खामोशी में उतरी और अगली सुबह ताने की बूंदें टपकने लगीं। लोग क्या कहेंगे? शादी बचाने की कोशिश नहीं की? और ये बच्ची, उसके भविष्य का क्या? 2 दिन में सरिता ने अपना बोझ खुद समझ लिया। उसने बिना शोर किए वही किया जो टूटे लोग करते हैं, अपने टूटने को समेट लिया। उसने मायके वालों को धन्यवाद कहा,
और एक सुबह आर्या का हाथ पकड़कर निकल आई। धूप तेज थी, पर उसके इरादे आज भी पके नहीं थे। वे कच्चे थे, पर मिट्टी बदलने की जिद लिए। वह किराए के कमरों, बंद दुकानों के शटरों, मंदिर के बरामदों, सबके बाहर से गुजरी। कहीं एक रात, कहीं आधी दोपहरी, हर जगह एक सवाल घूरता, अब कहां? रेलवे स्टेशन ने उन्हें उस रात पनाह दी। प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन ने आर्या के तलवों से मासूमियत चुरा ली। लाउडस्पीकर पर आती घोषणाएं किसी दूसरी जिंदगी की खबर देती, जिसे वे सुन तो सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे। सरिता ने दुपट्टा मोड़कर सिरहाना बनाया, आर्या को गोद में सुलाया और स्टेयर्ड सीलिंग ऑफ द नाइट की तरफ देखती रही, जहां सितारे नहीं, टिमटिमाती ट्यूबलाइट थी। आर्या ने पलकें झपकाईं। मां, भूख लगी है। सरिता ने अपनी हथेली उसकी पीठ पर फेर दी। कल कुछ अच्छा खाएंगे, वादा है। वादा बोलना आसान था, निभाना नहीं। सुबह होते ही उसने पानी छिड़ककर चेहरा धोया, बाल समेटे और भीड़ के बीच हिम्मत को गले लगाया। स्टेशन के बाहर छोटे छोटे काम पूछे, बर्तन, कपड़े, झाड़ू। जवाब ज्यादातर झिड़की में मिलते, अभी नहीं, बाद में आना, अलग से नौकरानी है। एक जगह मिला तो दाम इतने कम कि भूख और इज्जत में रस्साकशी होने लगी। उसने भूख को चुना, क्योंकि इज्जत बेचकर भी पेट ही भरना था। शाम को लौटते लौटते उसके पैरों में सूजन थी, पर हाथ में थोड़े से सिक्के थे। उसने आर्या के लिए 2 रोटियां लीं, खुद पानी से पेट बहलाया और मुस्कुराकर कहा, देख, वादा निभाया। दिन ऐसे ही मिलने लगे जैसे स्टेशन पर आती जाती ट्रेनें, एक आती एक जाती, किसी में नाम, किसी में जगह नहीं। सरिता ने छोटे मोटे काम जोड़ गांठ कर गुजर चलाया। किसी ने सिलाई दी तो रात भर आंखों को धागे से बांध लिया। किसी ने चौका बर्तन कहा तो साबुन के झाग में उंगलियां छील गईं। हर दोपहर आर्या का हाथ पकड़कर वह किसी पेड़ की छाया ढूंढती, उसे 2 कौर खिलाती और खुद का हिस्सा उसकी मुस्कान में ढूंढ लेती। कई बार वह किसी दुकान के शीशे में खुद को देखती। वह चेहरा जो कभी चूड़ियों की छनक से पहचानता था, अब दरारों से भरा था। शामें सबसे कठिन थीं। रोशनी कम होती तो डर बढ़ता, और डर बढ़ता तो यादें लौटतीं। राकेश का चेहरा, उसकी आवाज, उसके शब्द, सब किसी दर्पण की तरह सामने आ खड़े होते। तुम्हारा चरित्र, ये 2 शब्द सरिता की आत्मा में खूंटी की तरह ढंस गए थे। वह हर रात उन्हें अपने भीतर से उखाड़ने की कोशिश करती, पर वे अगले दिन फिर नई जगह से उग आते। आर्या की नींद में हिलती पलकें उसे थाम लेती। मैं गिर नहीं सकती। जिसे मैंने जन्म दिया है, उसे सुरक्षित रखूंगी। एक दोपहर काम से लौटते हुए उन्होंने सड़क किनारे चाय की भाप उठते देखी। केतली में उबलता पानी, अदरक की मीठी गंध और लोगों के हाथों में सस्ती सुख की छोटी सी प्याली। सरिता ने ठहर कर देखा, लोग 2 मिनट में गर्माहट खरीद लेते हैं, और उसी 2 मिनट में कोई अपनी दिन भर की मेहनत का हिसाब बना लेता है। उसके भीतर एक ख्याल आया जो सोया नहीं। वह रात भर करवटें बदलता रहा। क्या मैं? उसने अपने आप से पूछा, फिर कांप कर मुस्कुराई। क्यों नहीं? उस रात प्लेटफॉर्म की बेंच पर वह देर तक बैठी रही। उसने गोद में सोई आर्या की हथेलियों को पढ़ा। मोतियों सी छोटी रेखाएं, जिनमें अभी भविष्य नहीं लिखा था, सिर्फ भरोसा था। उसने मन ही मन गिना, 1 केतली, 2 गिलास, चीनी, पत्ती, अदरक और हिम्मत। हिम्मत सबसे महंगी चीज थी, पर यही एक चीज थी जो उसके पास बची थी। उसने खुद से कहा, मैं किसी के दरवाजे पर काम मांगने नहीं जाऊंगी। मैं अपना दरवाजा खुद खड़ा करूंगी, चाहे वो सड़क किनारे ही क्यों ना हो। सुबह उसने सबसे पहले आर्या के बाल सुलझाए, उसे स्कूल जैसी उम्मीद से तैयार किया। भले स्कूल अब दूर था। उसने कुछ पुराने कपड़े बेचे, थोड़े पैसे जोड़े और एक फेरी वाले से जंग लगी छोटी केतली मोल भाव कर ली। लौ की जगह उसने अपनी सांसें जोड़ दी और सपने की जगह पर मेहनत रख दी। जब केतली हाथ में आई तो उसे लगा जैसे किसी ने खाली हथेलियों में भविष्य रख दिया है, छोटा लेकिन अपना। आर्या ने चमकती आंखों से पूछा, मां, ये हमारी है? सरिता ने सिर हिलाया, हां, ये हमारी है। वही शाम जब सूरज लाल हो रहा था, सरिता ने प्लेटफॉर्म के बाहर एक कोना देखा, भीड़ के पास, पर भीड़ से थोड़ी दूर। उसने जमीन पर आंचल बिछाया, केतली सावधानी से रखी और पहली बार पानी को उबलते देखा जैसे कोई ठहराव अंततः चल पड़ा हो। उसने अदरक कूटी, पत्ती डाली, चीनी घोली
और भाप में अपनी सारी थकान बुझते महसूस की। बस अभी नहीं, उसने खुद को रोका। कल से शुरू करूंगी। आज सिर्फ चखूंगी कि डर कितना उबलता है और भरोसा कितनी चीनी मांगता है। रात फिर आई, पर आज वह उतनी ठंडी नहीं थी। सरिता ने आसमान नहीं देखा। उसने अपनी हथेलियां देखीं, फटी हुई पर काम की गंध लगी हुई। उसने आर्या को सीने से लगाया और बहुत धीमे, बहुत यकीन से कहा, कल से हमारी जिंदगी का ढंग बदल जाएगा। मैं किसी की मेहरबानी नहीं, अपनी मेहनत पर रोटी रखूंगी। और एक बात, आर्या, तुझे कोई नीचे दिखाए उससे पहले तू खुद को मजबूत दिखा। हमारी इज्जत अब हमारे हाथ में है। आर्या ने नींद में ही सिर हिलाया, जैसे उसने मां की बात सुन ली हो। दूर कहीं किसी ट्रेन की सीटी बजती रही और उसके बीच सरिता के भीतर एक छोटी सी घंटी बजी, संकोच की, जो हिम्मत में बदल रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार कल का इंतजार किया। कल जो अभी सिर्फ एक केतली, 2 गिलास और एक कोने में था, पर उस कोने में दुनिया का सबसे बड़ा घर बन सकता था, जिसमें छत नहीं, इरादा था। सवेरा होने से ठीक पहले की नींद सबसे मीठी कही जाती है, पर उस सुबह सरिता ने नींद को भी परे धकेल दिया। उसने सामान बांधा, केतली पोंछी, एक पुराना कपड़ा धोकर धूप में टांगा और मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, आज मुझे गिरने देना, पर टूटने मत देना। मैं हर गिरावट से उठना सीख लूंगी। वह उठी तो उसके कंधों पर अतीत का बोझ कम नहीं था, पर कदमों में एक नई चाल थी, धीमी, दृढ़ और थरथराती हुई भी। सरिता का ठेला अब उसकी नई दुनिया था। सुबह सुबह वह छोटी केतली में पानी भरती, अदरक कूटती, पत्ती डालती और उस भाप में अपने दिन भर की उम्मीद घोल देती। आर्या पास ही बैठी रहती, कभी पानी लाती, कभी गिलास पोंछती। मां बेटी का यह ठेला उनका सहारा था, उनकी रोटी का जरिया और उनकी इज्जत का एक छोटा सा खंभा। लेकिन समाज इतनी आसानी से चैन से जीने कहां देता है। लोग आते, चाय पीते और जाते जाते ताना मार जाते। कोई कहता, अरे कभी घर में रानी बनी घूमती थी, आज सड़क पर खड़ी है। कोई हंसकर बोलता, पति ने शक किया तो बेवजह थोड़ी किया होगा। इन तानों की चुभन सरिता के सीने में तीर की तरह ढंस जाती। वह चाहकर भी जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। कभी कभी जब कोई ग्राहक चुपचाप चाय पीकर चला जाता, तो सरिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि कम से कम उसने बेइज्जती नहीं की। पर ऐसे लोग बहुत कम थे, ज्यादातर तो उसके अतीत के जख्म कुरेदने ही आते थे। एक दिन दोपहर को ठेले पर अचानक राकेश के पुराने दोस्त आ धमके। उनके चेहरों पर हंसी थी और आवाजों में तंज। एक ने चाय का गिलास उठाकर कहा, अरे देखो तो सही, ये वही औरत है ना जिसे राकेश ने शक के चलते घर से निकाल दिया था। सुना है चरित्र ही खराब था। दूसरा हंसते हुए बोला, राकेश ने सही किया, वरना आज वो भी यहां खड़ा होता, चाय बेच रहा। सरिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। आर्या पास खड़ी थी, उसने मां की आंखों में आंसू देख लिए। छोटी सी बच्ची थी, पर ताने की भाषा समझ गई थी। उसकी आंखें भर आईं और वह गुस्से से उन आदमियों को देखने लगी। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, हां, मेरी मां चाय बेचती है, लेकिन भीख नहीं मांगती। वो मेहनत करती है, किसी पर बोझ नहीं है। मेरी मां सबसे बड़ी विजेता है। एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी मां सबसे इज्जतदार है। ठेले पर सन्नाटा छा गया। वहां खड़े कुछ लोग चुपचाप सरिता को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। राकेश के दोस्त हंसी दबाकर चलते बने, लेकिन सरिता का दिल जैसे कांप उठा। उसने आर्या को कसकर सीने से लगा लिया और आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, तू इतनी छोटी है और दुनिया को जवाब देने लगी। हमें शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब देना है। उस दिन के बाद सरिता और ज्यादा मजबूत बन गई। लेकिन समाज की बातें कहां थमती। मोहल्ले की औरतें आते जाते ताने कसती, पति ने क्यों छोड़ा होगा, जरूर कोई वजह रही होगी। अकेली औरत क्या इतनी सीधी सादी रहती है। सरिता सब सुनती, चुप रहती। उसके भीतर गुस्सा भी उठता, पर वह जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो लोग और उंगली उठाएंगे। एक शाम जब ठेले पर भीड़ थी, कुछ आवारा लड़के भी आकर बैठ गए। उन्होंने चाय मंगाई, फिर हंसते हुए कहा, चाय तो अच्छी है, पर मुस्कान और डालो तो मजा दुगुना हो जाएगा। चारों ओर बैठे लोग हंस पड़े। सरिता के हाथ रुक गए, उसके गाल लाल हो गए, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और गिलास थमा दिए।
उन लड़कों की हंसी उसके कानों में सीटी की तरह गूंजती रही। आर्या ने मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ भींचे हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मां की कसकर पकड़ती उंगलियों ने रोक दिया। सरिता जानती थी कि अगर बच्ची ने जवाब दिया तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये लोग कभी नहीं समझेंगे। हमें इनसे लड़ना नहीं है, हमें इनसे ऊपर उठना है। उस रात सरिता बहुत देर तक सो नहीं पाई। आंसुओं से तकिया भीगता रहा। उसने खुद से सवाल किया, क्या सचमुच मैं गलत थी? क्या राकेश का शक सही था? लेकिन अगले ही पल उसने आर्या का चेहरा देखा और जवाब मिल गया। नहीं, मैं गलत नहीं थी। अगर मैं टूट गई तो ये बच्ची भी टूट जाएगी। मुझे इसे बचाना है, मुझे इसके लिए जीना है। धीरे धीरे सरिता का ठेला चल निकला। मेहनत और सच्चाई से लोग उसकी चाय की तारीफ करने लगे। लेकिन ताने कभी खत्म नहीं हुए। एक दिन स्कूल से लौटकर आर्या रोती हुई आई। बोली, मां, लोग कहते हैं कि तुम्हारी मां सड़क पर चाय बेचती है। तुम्हारे पापा ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो गलत थी। मां, ये सब क्यों कहते हैं? सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। उसने आर्या को सीने से लगाया और बस इतना कहा, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है जीना। बेटा, तू किसी के तानों से मत टूटना। हम गलत नहीं, हालात के मारे हैं। उस रात सरिता ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को यह सब सहने की ताकत देना। मैं सह लूंगी, पर इस मासूम की आंखों से आंसू मत गिरने देना। समाज बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन सरिता हर बार अपनी बेटी की खातिर संभल जाती। उसके लिए अब ठेला सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहा था, बल्कि इज्जत की ढाल बन चुका था। हर कप चाय में वह अपनी हिम्मत घोलती और हर ग्राहक को देखती कि शायद आज कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ चाय पिएगा, ताने नहीं देगा। लेकिन ठेले की यह जद्दोजहद अभी और लंबी थी। सरिता जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। उसे और भी गहरी चोटें खानी थीं, और भी ताने सुनने थे। लेकिन उसने तय कर लिया था, मैं अब नहीं टूटूंगी। चाहे दुनिया मुझे कितना ही नीचे गिराने की कोशिश करे, मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी रहूंगी। सरिता का ठेला अब धीरे धीरे चलने लगा था। सुबह की पहली भाप के साथ जैसे उसका दिन शुरू होता और रात की आखिरी चाय के बाद ही उसे चैन मिलता। लेकिन ठेले की चाय जितनी मीठी थी, जिंदगी उतनी ही कड़वी बनी रही। लोग आते, चाय पीते और जाते जाते अपनी जुबान के तीर छोड़ जाते। ये ताने उसके कानों से होकर सीधे दिल को छलनी कर जाते। कुछ दिन बाद ठेले पर भीड़ ज्यादा थी। अचानक कुछ नशे में धुत लड़के वहां आ पहुंचे। उन्होंने चाय मंगाई और फिर हंसते हुए बोले, चाय तो अच्छी है, पर मुस्कान डालोगी तो और मजा आएगा। पास बैठे ग्राहक भी हल्की हंसी दबा नहीं पाए। सरिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उसने किसी तरह गिलास थमाए और चुपचाप खड़ी रही। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन गई। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने दया भरी नजर से उसे देखा, लेकिन किसी ने आगे आकर उसका साथ नहीं दिया। जब वे लड़के हंसते हुए चले गए तो सरिता ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। अगर मैं जवाब दूंगी तो कहेंगे बदचलन है, अगर चुप रहूंगी तो कहेंगे दोषी है। पर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। मेरा सच मेरी बेटी है, उसकी परवरिश ही मेरा सबसे बड़ा जवाब है। उस शाम घर लौटते हुए सरिता चुप थी। आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसने धीरे से मां के गले में हाथ डाला और बोली, मां, तुम सबसे अच्छी हो, ये सब लोग झूठे हैं। सरिता की आंखें छलक आईं। उसने बेटी को चूम लिया और सोचा, ये बच्ची ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये मुझे सच मानती है तो दुनिया का झूठ मुझे कभी नहीं तोड़ सकता। महीनों यूं ही गुजरते गए। ताने और अपमान उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन सरिता ने हार मानने के बजाय अपने काम को और मजबूत बनाया। उसकी चाय की खुशबू अब दूर दूर तक जाने लगी थी। लोग चाहे बेइज्जती करें या हंसी उड़ाए, लेकिन उसकी मेहनत से पेट भर रहा था। फिर भी हर रात जब सब कुछ थम जाता, आंसुओं से भरी उसकी आंखें छत पर टिक जातीं। वहां उसे हमेशा वही सवाल दिखाई देता, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि किसी ने मुझ पर शक किया? उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
असली इम्तिहान अभी बाकी था। 12 साल बीत चुके थे। वक्त ने सरिता के चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें उतार दी थीं। आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथों की त्वचा फट चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी उतनी ही मजबूत थी। ठेला अब उसकी जिंदगी बन चुका था। हर सुबह वही केतली, वही भाप, वही अदरक की खुशबू, और हर शाम वही थकान, वही ताने और वही लड़ाई। आर्या अब बड़ी हो चुकी थी। 12 साल की छोटी बच्ची से निकलकर वह एक जवान लड़की बन गई थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ हिम्मत भी थी। वह ठेले पर मां का हाथ बंटाती, ग्राहकों से बातें करती और कई बार मां के लिए ढाल बन जाती। लोग अब भी ताने मारते थे, लेकिन आर्या उन्हें नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी, भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसने सरिता की सांस रोक दी। वो चेहरा जिसे देखे बिना उसने 12 साल गुजार दिए थे। वो चेहरा जिससे उसने कभी मोहब्बत की थी और जिसने एक दिन उसे शक के कांटों से बाहर फेंक दिया था। राकेश। राकेश ठेले के पास आया। उसके बाल अब सफेद हो चले थे, आंखों के कोनों पर झुर्रियां थीं और चेहरे पर पछतावे की मोटी परत जमी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, एक चाय देना। सरिता के हाथ कांप गए। उसने गिलास उठाया, चाय डाली और उसके सामने रख दी, लेकिन आंखें मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। राकेश ने गिलास उठाया, होंठों तक ले गया, लेकिन पी नहीं पाया। उसकी आंखें लगातार सरिता को देख रही थीं। उसके अंदर जैसे यादें जिंदा हो उठीं। वो झगड़े, वो ताने, वो शक और वो रात जब उसने सरिता को घर से निकाल दिया था। इसी बीच ठेले से बाहर आई आर्या। अब वो बड़ी हो चुकी थी, आत्मविश्वास से भरी, तेज आंखों वाली। उसने अपने हाथ से ठेले का हिसाब संभाला और मां के पास आ खड़ी हुई। राकेश की आंखें उसे देखकर फैल गईं। उसकी आवाज कांप उठी। ये मेरी बेटी है? आर्या ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, हां, मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन सिर्फ खून से। एक पिता का नाम सिर्फ खून से नहीं बनता, कर्म से बनता है। और मेरे पिता मेरी मां हैं। उन्होंने अकेले मुझे पाला, मुझे भूखों मरने से बचाया, तानों और अपमानों के बीच भी मुझे इज्जत से जीना सिखाया। आप कहां थे जब लोग हमें गालियां दे रहे थे? आप कहां थे जब मां सड़क पर रातें काट रही थीं? आप कहां थे जब लोग हमारी हंसी उड़ाते थे? राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिलास वहीं रखकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसकी आवाज टूटी हुई थी। सरिता, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया और उस शक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम निर्दोष थीं। मुझे माफ कर दो। सरिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक सख्ती भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राकेश, तुम्हारे शक ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। तुमने मुझे अकेला छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। तुमने मेरी बेटी से उसका बचपन छीन लिया। आज अगर मैं और मेरी बेटी खड़ी हैं तो सिर्फ मेरी मेहनत और मेरी हिम्मत की वजह से। तुम्हारा माफी मांगना मेरे जख्म नहीं भर सकता। भीड़ में सन्नाटा था। हर कोई ये दृश्य देखकर गुमसुम खड़ा था। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी की आंखों में आंसू। आर्या ने आगे बढ़कर कहा, पापा, आज आप रो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों के आंसू कहां थे जब आपने हमें घर से निकाला था? मां ने हमें संभाला, भूख सहन की, अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी। मेरे लिए पिता का नाम मां है और मेरे लिए मां ही मेरी पूरी दुनिया है। राकेश बिखर गया। वह सरिता के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन सरिता ने धीरे से अपना पांव खींच लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, राकेश, आज मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, न माफी न सहारा। मैं अब तेरी नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की मां हूं और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी बोला, ये औरत नहीं, ये मां है जिसने अपनी औलाद की खातिर सारी दुनिया का दर्द सह लिया। आज इसने साबित कर दिया कि औरत चाहे अकेली क्यों ना हो, पूरी दुनिया का सामना कर सकती है। सरिता की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसने आर्या का हाथ थामा और ठेले से हटकर आसमान की ओर देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उस दिन राकेश ठेले से खाली हाथ लौटा। न चाय का स्वाद उसकी जुबान पर रह गया, न जिंदगी का बोझ हल्का हुआ। सरिता और आर्या ने उसी ठेले पर अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब उनके दिल में कोई डर नहीं था।
कहानी का अंत यही था कि शक इंसान को तोड़ देता है, लेकिन हिम्मत और मेहनत इंसान को नया जन्म देती है।